हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आई होप आप सबने महादेव बेटिंग ऐप केस के बारे में आजकल सुना ही होगा। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल कवर होते हैं। बहुत सारे ए लिस्टर्स, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट एज वेल एज आपके बहुत पॉलिटिशियंस के भी नेम इसके अंदर आ रहे हैं इस स्कैम के अंदर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काफ़ी सारे जगह पे छापा मारा है और कन्फिस्केट किया है इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज। अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हिसाब से माना जाए तो स्कैम 6,000 करोड़ प्लस का हो सकता है। तो बिग स्कैम, इतना बड़ा स्कैम आप बिलीव नहीं मानेंगे। भिलाई के एक छोटे से सिटी से शुरू हुआ एंड इट हैज नाउ रीच टू दुबई एज वेल। शुरू कब हुआ? 2007 तब शुरू हुआ एंड व्हेन द पैंडेमिक ईयर केम, दैट इज इन द ईयर दिस एक्चुअली इंक्रीज्ड। स्कैम प्रोमिनेंस बढ़ गया इसका, लोगों को पता ऐप के बारे में, बेटिंग ऐप के बारे में। धीरे धीरे करके काफी सारा बूम मिला। स्टैट्स ही बताते हैं, जब ईडी कह रही है 6,000 करोड़ स्कैम हो सकता है। लेट्स सी। दशहरा धमाका चल रहा है। यू कैन अवेल अप टू 40% डिस्काउंट ऑन आर वेरियस रेगुलेटरी कोर्सेज। जस्ट हैव अ लुक एट देम। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटिंग क्या होती है। अगर बेटिंग के बारे में बात करूं, बेटिंग एक गैम्बलिंग है। इट इज अ गैम्बलिंग ऑफ मनी, पोजेशन या फिर अपने समय के साथ इन इन रिटर्न ऑफ सम आउटकम्स ऑफ समथिंग। आउटकम के बेस पैसा लगा देना कोई पोजेशन, बेटिंग इज। अगर मैं स्पेसिफिकली इस महादेव बुक के बारे में बात करूं तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इलीगल ही है, इलीगल प्लेटफॉर्म है, बेटिंग का प्लेटफॉर्म, जिसने डिफरेंट लाइव गेम्स पे जहाँ पे बेटिंग होती थी लाइव। और ये बेटिंग आपकी पोकर, क्रिकेट, बैडमिंटन, इनफैक्ट कार्ड से रिलेटेड गेम्स, वो जो कार्ड गेम्स होते हैं वहाँ पर भी ये लोग करते थे, जैसे पत्ती वगैरह। अभी ये देख लेते हैं कि ये चल कैसे रहा था। हाउ वाज दिस एक्चुअली हैपनिंग? तो दिस बेटिंग में ना दो नंबर होते थे। अलग अलग वेबसाइट पे ये लोग अपने नंबर ड्रॉप कर देते थे और इंटरेस्टेड यूजर्स वो वहाँ पे कॉल करते थे। एक फ़ोन नंबर को ये यूज़ कर पैसा डालने के लिए, तब वहाँ पे यूजर्स अपना दे कैन पुट देयर मनी। और दूसरा नंबर ये लोग डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। इनिशियली क्या करेंगे? टू ल्योर मोर पीपल, इनिशियली ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके उनको देंगे। बट धीरे धीरे क्या होगा? ऑब्वियसली जब लोग ज़्यादा ज़्यादा आते रहेंगे, लूट लेंगे। एक बार नेक्स्ट देखते हैं इंडिया में क्या स्टेटस है बेटिंग का। तो अगर मैं इंडिया में स्टेटस के हिसाब से बात करूं, देयर इज दिस पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 18, जो बेसिकली इंडिया में गवर्न करता है गैम्बलिंग से रिलेटेड एक्ट को। व्हाट इट सेज इज, एज पर द सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैम्बलिंग। वन इज गैम्बलिंग ऑन गेम ऑफ स्किल, वन इज गेम ऑफ चांस। Supreme Court said that in the game of skill, because there is a certain amount of skill involved, so if somebody is gambling in this, it is allowed. But in the game of chance, because यहाँ पे बहुत ज़्यादा luck है, बहुत ज़्यादा unpredictability है, तो game of chances में Supreme Court said that this type of gambling is not allowed. This is what the Supreme Court's stance is. Let us see. ये तो एक राउंड हो गया, गैम्बलिंग एक्ट इज देयर। दूसरा एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2011। When I say IT Act 2011, this was amended to actually incorporate your online gambling. Online gambling को regulate करने के लिए act was basically amended. This said that the online gambling services must be located outside of India. तो basically ये law ये act बोलता है कि इंडिया में online gaming apps नहीं। Now the next thing, further, what is the other status is that this gambling comes under your state subject. स्टेट सब्जेक्ट आर देयर इन योर स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। तो बेसिकली ये स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट है। ऑब्वियसली बात है, इस पे आपके लॉज कौन बनाएंगे? स्टेट्स बनाएंगे। बहुत सारे स्टेट्स, जैसे महाराष्ट्र के अपने लॉज हैं, तेलंगाना के लॉज हैं, आंध्र प्रदेश के अपने लॉज, तो ऐसे वेरियस स्टेट्स के दे हैव देयर डिफरेंट लॉज। ऐसे दिल्ली के अपने लॉज। दिस इज बिकॉज गैम्बलिंग इज इन योर स्टेट लिस्ट। मूविंग अहेड, इफ आई वांट टू टेल यू कि क्या गैम्बलिंग सही में बुरी है, व्हाट इज डिफरेंट कमिटीज टेक, then yes, some says that gambling or allowing betting is advantageous. Why? Let us have a discussion at that as well. Because it is a media, it can be a medium of entertainment, accessible medium of entertainment. Also it can lead to generation of taxes. अगर regulated होगा ये बेटिंग का पूरा बिजनेस, तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली इससे टैक्सेस होगा और वो उसको वेलफेयर कर सकता है उन टैक्सेस को। अदर देन दैट, टूरिज्म को प्रमोट करने में एल्स
टूरिज्म कैसे आएगा? फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आएंगे, दे यूज दिस एंटरटेनमेंट फैसिलिटी एंड ऑब्वियसली इससे भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व कैन इंक्रीज. नेक्स्ट थिंग इज रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग, बिकॉज जब रेगुलेटेड रहेगा तो गैम्बलिंग रिस्पॉन्सिबल रहेगी, गवर्नमेंट के नजर में रहेगी तो रेगुलेट की जा सकेगी. दैट इज व्हाट सम ऑफ द कमिटीज सेट. बट देयर आर challenges to this as well. Addiction, major problem. Addiction is the major problem in gambling. Other than that, social isolation, because हमारे यहाँ पे वैल्यू सिस्टम इंडिया में उतना जो गैम्बलिंग है, जो बेटिंग है, उसको अलाउ नहीं करता. देयरफॉर सोशल आइसोलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम. नेक्स्ट थिंग इज साइबर सिक्योरिटी. सबसे बड़ा रिस्क ही है साइबर सिक्योरिटी आजकल का, अपने अपने आप में सबसे. नेक्स्ट थिंग इज मनी लॉन्ड्रिंग. आई होप यू नो व्हाट इज मनी. इलीगली मनी को एक्वायर करना, ओरिजिन नहीं पता होगा मनी का, कि ये मनी का सोर्स क्या है, कहाँ आ रहा है. दैट इज व्हाट मनी लॉन्ड्रिंग. और उस मनी के सोर्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग लेयर्स के थ्रू उसको वाइट मनी में कन्वर्ट कर देंगे. तो देयरफॉर मनी लॉन्ड्रिंग, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अक्सर टेररिज्म को फाइनेंस. बिग प्रॉब्लम. नेक्स्ट थिंग, अंडर एज गैम्बलिंग. छोटे बच्चों में उतनी मेच्योरिटी नहीं है, कितना पैसा लगाना है, कितना गैम्बलिंग वो सस्टेन कर सकते हैं, हो सकता है अपने माँ बाप का पैसा. देयरफॉर अनदर इशू. नेक्स्ट थिंग इज लैक ऑफ रेगुलेशन. तो रेगुलेटेड नहीं होगा प्रॉपरली तो उसकी वजह से टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, अगेन इट विल इंक्रीज. So what is the judicial stance here? What is Supreme Court said? Actually, Supreme Court in BCCI versus Cricket Association of R and ORS in 2016 asked Law Commission of India to frame a report. लॉ कमीशन से पूछा कि आप ही बताओ कि क्या करना चाहिए बेटिंग से. तो लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 276 में कुछ सजेशंस दिए थे. लेट अस हैव अ लुक एट दीस सजेशंस. दीस सजेशंस वर बेसिकली ऑन द ऑनलाइन गेमिंग एप्स, ऑनलाइन बेटिंग एप्स. लॉ कमीशन स्टैंस वाज that it is impossible to regulate or to actually stop this gambling. तो क्यों ना रेगुलेट ही किया जाए, क्यों ना इससे टैक्सेस ही कमाए जाए, और जो टैक्स आएगा ऑब्वियसली गवर्नमेंट उस पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज में यूज कर सकती है. तो विद दिस स्टैंस दिस लॉ कमीशन स्टेट कि एक काम करो, क्लासिफाई कर दो गैम्बलिंग को दो एरियाज में. एक करो प्रॉपर गैम्बलिंग, एक करो स्मॉल गैम्बलिंग. प्रॉपर गैम्बलिंग में सिर्फ रिच इंडिविजुअल्स को अलाउ करो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और स्मॉल गैम्बलिंग में जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको अलाउ करो. इससे क्या होगा, शील्ड मिल जाएगी, इलीगल या फिर रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग को प्रमोशन मिलेगी. नेक्स्ट थिंग इज मिनिमम एज कर दो 18 ईयर्स. तो जो अंडर एज वाला चैलेंज है वो भी यहाँ पे कैन बी एड्रेस्ड एज वेल. नेक्स्ट थिंग इज इंट्रोड्यूस करो द नंबर ऑफ टाइम्स अ ट्रांजैक्शन कैन बी हैपेंड इन गैम्बलिंग. तो कि अगर अकाउंट पे कैप लगा दिया जाएगा, एक पॉइंट ज़्यादा वो गैम्बलिंग नहीं कर पाएगा. सेम वेज क्या होगा, गैम्बलिंग को रेगुलेट किया जा सकता है, एडिक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है इन अ वे. मैच फिक्सिंग अगर किसी भी तरीके से, स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, कीप इट अंडर अ क्रिमिनल ऑफेंस और सिवियर पनिशमेंट. दैट इज व्हाट इज देयर इन योर betting app scam is nowadays very much in. So this is all from my side. I hope you like whatever I have given you in this session. Thank you and have a nice day.